Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. Today in this video I am going to teach you a new topic, active and passive voice. So without losing any time, let us understand what an active and passive voice is. The sentence in which the subject of the verb is doing action is called active voice, whereas the sentence in which the subject of the verb is not doing any action is called passive voice. The definition is very important. देखिए हमको ये समझने की जरूरत है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा हो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ओके, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन ना कर रहा हो, एक्शन कोई और कर रहा है, बाई एजेंट एक्शन कर रहा है, तो फिर उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। या मान लीजिए कोई हिडन है जिसका हमें पता नहीं है एक्शन कौन कर रहा है, तब भी वो पैसिव वॉइस है। तो हमें इसको राइटिंग में भी यूज करना चाहिए कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम एक्शन को प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जिस एक्शन को हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस एक्शन को हमारा सब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसे एक्टिव वॉइस में लिखिए, नहीं कर रहा है तो फिर उसे आप पैसिव वॉइस में लिखिए। जरा देखते हैं रूल्स ऑफ चेंजिंग एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। क्या रूल्स हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के? देखिए फर्स्ट रूल क्या है। व्हाइल चेंजिंग एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम्स बाई एजेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम्स इट्स सब्जेक्ट। देखिए सबसे बेसिक रूल है ये कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसे हम बाई एजेंट बना देते हैं। अगर आई सब्जेक्ट है तो वो बाई मी हो जाएगा, ही है तो बाई हिम हो जाएगा, शी है तो बाई हर हो जाएगा, वी है तो बाई अस हो जाएगा, जॉन है तो बाई जॉन हो जाएगा। और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो उसे सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये एक बेसिक रूल है, हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसको हम करते कैसे हैं। जरा देखिए, ही कॉल्ड मी लायर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्यों एक्टिव वॉइस का है? क्योंकि देखो कॉल करने की जो एक्शन है उसे किसने किया है? ही ने, और ही सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट एक्शन करता है तो ये एक्टिव वॉइस है। फिर इसको पैसिव में चेंज किया, आई जो ऑब्जेक्ट, मी जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया। आई वॉज कॉल्ड लायर बाय हिम। एक्शन अभी भी कॉल की हुई है लेकिन इस सेंटेंस में आई ने एक्शन नहीं की, इसीलिए पैसिव वॉइस है। और बाय हिम, इसमें बाय एजेंट ने एक्शन किया। और देखते हैं आगे क्या है। रूल नंबर 2, the format of the verb in the sentence is changed according to the tense of the verb। सबसे मेन चीज ये है, ये हमें लर्न करना होता है कि जो फॉर्मेट है वर्ब का उसको हमें चेंज करना होता है टेंस के अकॉर्डिंग। पहले हम ये देखते हैं कि वर्ब हमारी किस टेंस की है और फिर उसका फॉर्मेट क्या होगा। इसमें टेंस चेंज नहीं होता, टेंस वही रहता है, बस केवल ये है कि एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में पहले वर्ब है फिर वो पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में हो जाती है। तो फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं टेंस को आइडेंटिफाई करके। जरा देखिए एक टेबल मैं देने जा रहा हूं, टेबल फॉर चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ वर्ब्स। और ये टेबल बड़े ध्यान से हमें देखना है। टेबल क्या है जरा देखिए। ये देखिए इधर जो टेंसेस दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में, तो हमें देखना है कि अगर हमारी वर्ब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करती है एक्टिव वॉइस में तो उसका हम फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे। उसमें इज, आर या एम का यूज करके और हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सारे पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस की वर्ब हो, सारे पैसिव वॉइस में हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना होता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर वर्ब है तो फिर हम इज, आर या एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव के फॉर्मेट में लाने के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर वर्ब है तो फिर हम इज, आर या एम के साथ बीइंग और ऐड कर लेंगे। सारे कंटिन्यूअस में बीइंग आता है। जैसे देखो अभी पास्ट के कंटिन्यूअस में भी आपको दिखाता हूँ, ये पास्ट के कंटिन्यूअस में वाज या वर के साथ में बीइंग ऐड हुआ है। तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर वर्ब है तो इज, आर या एम के साथ बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तो वो वर्ब है तो फिर हम उसमें हैज या हैव के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म। अगर सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब है तो उसमें वाज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब है तो फिर उसमें वाज या वर के साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब है तो फिर हैड के साथ बीन लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म।
अगर सिंपल फ्यूचर टेंस की वर्ब है तो फिर उसमें शैल या विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब है तो उसमें विल हैव या शैल हैव के साथ बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर इसके अलावा जो हमें सेंटेंसेस मिलते हैं उनमें अगर कोई मॉडल आई है वो वर्ब को गवर्न कर रही है तो फॉर्मेट क्या चेंज होगा। तो देखिए अगर मे है तो हमें मे ही रखना है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं है जो मे का माइट हो जाए या कैन का गुड हो जाए, नो, मे का मे ही रहेगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं करते हैं, केवल फॉर्मेट चेंज करते हैं वर्ब का। तो मे को मे रहने देंगे, हम बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे। लेकिन एक और ध्यान रखना है कि मे के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म ना आकर के मे हैव थर्ड फॉर्म आया हो तो फिर आपको मे हैव के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही माइट हैव अगर थर्ड फॉर्म आया है तो माइट हैव बीन थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो मे के साथ फर्स्ट फॉर्म आया तो मे बी थर्ड फॉर्म वर्ब का। माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो माइट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कैन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से अगर शुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। वुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो फिर वुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आया है तो फिर मस्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑट टू के साथ में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो फिर ऑट टू प्लस बी एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। यूज टू के साथ में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो यूज्ड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कभी कभी इज टू आर टू एम टू वाले सेंटेंस आ जाते हैं। आई एम टू डू माई ड्यूटी, ही इज टू हेल्प मी, शी इज टू डू हर वर्क। तो इस तरीके से आ जाते हैं। तो इनको कैसे डील करेंगे, तो इसमें इज टू आर टू या एम टू के साथ में बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे ही वाज टू वर टू वाले भी आ जाते हैं। तो वाज टू वर टू वाले अगर आएंगे तो वाज टू वर टू के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वाज टू या वर टू के साथ बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर देखिए अगर हैज टू या हैव टू वाला सेंटेंस है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो उसमें हैज टू या हैव टू के साथ में बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और अगर हैड टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है सेंटेंस में तो फिर हैड टू के साथ में बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, ये देख लेते हैं कि ये सारी टेबल को हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक हिम वेरी मच, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ही सब्जेक्ट बन जाएगा, आई आपका बाई एजेंट बनेगा और टेंस के अकॉर्डिंग हम इज आर या एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही के साथ इज, लाइक्ड वेरी मच बाय मी। शी इज कुकिंग फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो फूड सब्जेक्ट बनेगा, इज आर या एम के साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, तो इज बीइंग कुक्ड बाय हर। दे हैव हेल्प्ड हिम, दे हैव हेल्प्ड हिम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हिम यानी ही सब्जेक्ट बनेगा, हैज या हैव के साथ बीन लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही के साथ हैज, ही हैज बीन हेल्प्ड बाय देम। द टीचर पनिश्ड अ स्टूडेंट, सिंपल पास्ट टेंस है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो आ स्टूडेंट सब्जेक्ट बनेगा, वाज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, आ स्टूडेंट के साथ वाज आएगा, आ स्टूडेंट वाज पनिश्ड बाय द टीचर। दे वर प्लेइंग अ गेम, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें वाज या वर्ब के साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, अ गेम सब्जेक्ट बनेगा, अ गेम वाज बीइंग प्लेड बाय देम। शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है तो इसमें क्या करेंगे, हर टास्क आपका सब्जेक्ट बनेगा, हैड के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म, हर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर। रवि विल लर्न अ लेसन, अ लेसन विल बी लर्नड बाय रवि। शी विल हैव लर्नड द पोएम विल हैव बीन लर्नड बाय हर। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस था तो शैल या विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म आया, यहाँ शैल हैव या विल हैव के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म, द पोएम है तो विल हैव आएगा और उसके साथ बीन लगेगा। अब देखिए मॉडल वाले देखिए, ही मे डिसीव यू, मे के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, यू मे बी डिसीव्ड बाय हिम। माइट वाला देखिए, ही माइट आस्क मी अ क्वेश्चन, इसको सब्जेक्ट बनाया मी को यानी आई, माइट के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, आई माइट बी आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम। आई कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय मी। द पुलिस कुड नॉट कैच द थीफ कुड नॉट बी कॉट बाय द पुलिस, कुड को कुड रखा, बी और लगा दिया है, कुड नॉट बी। ही मस्ट पनिश हिम, he must be punished by us,
मस्ट के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, हिम को सब्जेक्ट बनाया ही और वी को बाई एजेंट बनाया बाई एस। दे ऑट टू ओबे मी, ये ऑट टू के साथ में बी लगाना है, आई को सब्जेक्ट बनाया गया, आई ऑट टू बी ओबेड बाई हिम। द आंट यूज्ड टू पनिश टॉम, टॉम यूज्ड टू बी पनिश्ड बाय द आंट। I have to buy a scooter. A scooter has to be bought by me. तो ये have to वाले में has to या have to के साथ, जब I था तो have to था, लेकिन I scooter के साथ has to आएगा तो B लगा के थर्ड फॉर्म और I को by बना दी। She is to carry out my orders. ये is to are to am to पैटर्न पर है। My orders होगा तो are आएगा, तो my orders are to be carried out by her। ये was to या were to पैटर्न का है। He was to help the poor, the poor plural है, so the poor were to be helped by him. Thank you viewers for watching my video. If you have really liked the video, please push the bell icon and subscribe my channel. Thank you very much.